स्टूडेंट्स लाइफ का सबसे बड़ा मिथ कि ज्यादा पढ़ने से ही ज्यादा मार्क्स आता है। क्या अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि जब आप 12-12 घंटे पढ़ेंगे, 16-16 घंटे पढ़ेंगे तो आपका अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स आता है? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल चल रहा है कि 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ने से ही हम टॉपर बनेंगे, तो हम आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अगर आप 24 में 24 घंटे भी पढ़ेंगे ना, फिर भी अगर आपका स्टडी टेक्निक्स सही नहीं रहेगा तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। यानी आप ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हैं, भले आप कितना भी क्यों ना पढ़ लीजिए। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पहले चैप्टर पहले। साइंस स्ट्रीम में 96% लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हो और क्वेश्चंस कर सकते हो। 10% बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, और वो आप किसी किताब से कर सकते हैं। अगर और अपने नोट्स को आप जितना बार रिवाइज करेंगे आपका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो है स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। यानी आपके भी मन में कभी ना कभी यह सवाल तो जरूर ही आता होगा, अगर आप भी एक स्टूडेंट से, तो कि क्या हम कम पढ़ के ज्यादा पढ़ने वाले से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, हाँ या नहीं? तो इसका जवाब बिल्कुल है यस, यानी कि हाँ, आप कम पढ़कर भी ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा, कुछ कुछ स्मार्ट स्टडी का जो टेक्निक्स है, यानी कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स लाने का जो टेक्निक्स है, उसको आपको फॉलो करना होगा, और वही आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको अभी आपका कुछ मिस्टेक्स जोड़ाने वाले हैं, और आप उन मिस्टेक्स को बारीकी से सुनिए, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फोर जो आपको मिस्टेक्स बताएंगे, इसमें से आप कौन कौन सा मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिस्टेक्स नंबर 1 से, जो कि है कंटिन्यूअस रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। क्या आपके भी साथ कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा होगा कि हम तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं तो हमारा रिवाइज हो गया है? अगर आपके भी साथ ऐसा लग रहा है कि आप केवल अपने बुक को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अपने नोट्स को जो है वो पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, और आपका स्टडी बढ़िया चल रहा है, तो यकीन मानिए वहां पे आप बिल्कुल गलत है। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा स्टडी बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो मिस्टेक्स है वो है हाईलाइटिंग एवरीथिंग। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं कि अपना जो एनसीईआरटी का बुक है, विज्ञान का, सोशल साइंस का, जो भी बुक है, उसको आप हाईलाइट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यानी आप अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं। आप केवल क्या कर रहे हैं, लाल पीला पेन या हाईलाइटर, इस सब से आप अपने जो आपका जो बुक है उसको आप हाईलाइट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्या आप भी यह मिस्टेक्स कर रहे हैं? यानी क्या आप अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं? और यहीं पे थर्ड नंबर मिस्टेक्स आ जाता है, जो कि है नॉट मेकिंग आउट नोट्स। यानी ईमानदारी से एक बात आप सच सच बताना, क्या आप भी, आपका जो बड़ा भाई बहन था, आपका जो कोई फ्रेंड है, क्या आप भी उसी की नोट्स से स्टडी कर रहे हैं? यानी कि आप अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं, यानी कि आप किसी और के नोट्स से आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह भी स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो मिस्टेक्स है, नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी अगर आपको भी लग रहा है कि केवल आप एनसीईआरटी का किताब का जितना क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को आप बना लेंगे और आप अपने बोर्ड के एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, आपका अपने बोर्ड के एग्जाम से फुल मार्क्स आएगा, तो यकीन मानिए इस स्थिति में भी आप बिल्कुल गलत है। तो यह जो हम 4 मिस्टेक्स अभी आपको बताए हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि इन 4 मिस्टेक्स में से आप कौन कौन सा मिस्टेक्स कर रहे थे। आपको पहले ये बताना है, ठीक? तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इन चारों मिस्टेक्स का हम आपको सॉल्यूशन देंगे और आपको स्मार्ट स्टडी करना बताएंगे। तो चलिए हम लोग बातें कर लेते हैं स्मार्ट स्टडी का रूल नंबर 1 के बारे में। अंडरस्टैंड, यानी कि डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली। यानी आपको क्या करना है, आप जो भी चीज पढ़े आपको वो चीज समझ के पढ़ना है। अब आप ही बोलेंगे भैया इसमें आप नया क्या बता रहे हैं? यह तो हर एक व्यक्ति बताता है, हर एक वीडियो जो बताता है कि तुम जो भी पढ़ो उसको समझ कर पढ़ो, और समझ कर पढ़ना भी चाहिए। ये तो सब बता रहा है, लेकिन आप हमें एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं? तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको समझ के किस तरीके से पढ़ना है। आपको तो ये सब लोग जरूर बता देता होगा कि आपको समझ के पढ़ना है, लेकिन कैसे हम लोग समझ के पढ़ेंगे? क्या आपको किसी ने यह बताया है? तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से समझ कर पढ़ना है। आपको क्या करना है, आप जो भी बुक पढ़े, आप जो भी चैप्टर का रिवाइज कर रहे हैं, आपको उस पे हाथ रख के पढ़ना है। स्टेप्स नंबर 1 हम आपको क्या बोले, रूल नंबर 1 के बारे में आपको क्या बोले हैं कि आपको जो पढ़ना है उसको समझ के पढ़ना है। और समझ के कैसे पढ़ना है, तो इसका जो आपका जो स्टेप नंबर जो 1 है वह है कि आप जो भी चीज पढ़े, जो भी किताब पढ़े, जो भी नोट्स पढ़ते, आपको उस पे हाथ रख के पढ़ना है। तो इसका टिप्स नंबर 2 आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़े आपको विजुअलाइज करके पढ़ना है। आप जो भी पढ़े, आपको पढ़ते समय अपना जो फोन है, आपको उस फोन को अपना आप
जिस रूम में स्टडी कर रहे हैं आपको उस रूम में ही उस फोन को नहीं रखना है। यानी इन 3 बातों को आप फॉलो कीजिए तो आपका भी समझ के पढ़ने में एकदम से मन हो जाएगा और आपको सब्जेक्टिव याद भी नहीं करना पड़ेगा जब आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। तो हम आपको क्या बोले समझ के पढ़ने के बारे में कि पहला आपको जो भी पढ़े आप उस पर हाथ रख के पढ़िए। दूसरा आपको विजुअलाइज करके पढ़ना है, यानी आप जो भी चीज पढ़े आपको उसका जो इमेज है आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है। जैसे हम आपको अभी बोले आम, तो आपके माइंड में आम का चित्र आ गया होगा ना। ठीक उसी प्रकार जैसे आप पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, तो आपके माइंड में प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है, यहाँ एक पेड़ रहा होगा, इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया अब हो रहा होगा। इस तरीके से आपके माइंड में इमेज उसका क्रिएट होना चाहिए। और हम आपको क्या बोलेंगे, आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन पे आपको नहीं रहना है। इससे आप पढ़ने के लिए तो आप 5-5 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन रियल में आप केवल 1 घंटा आधा घंटा ही पढ़ते रहते हैं। 4th नंबर जो टिप्स है, और यहीं पे आता है हमारा रूल नंबर 2 जो कि हमारा एक्टिव रिकॉल मेथड, यानी कि एक्टिव रिकॉल स्ट्रेटेजी। अब यह एक्टिव रिकॉल स्ट्रेटेजी क्या है? अब आपको बोले कि आप किस तरीके से स्टडी करते हैं, तब आप क्या बोलेंगे कि भैया जैसे कोई चैप्टर रहता है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, बस हो गया, यही तो हमें करना है। लेकिन अभी के बाद से आपको ये नहीं करना है। आप जो भी चीज पढ़े वहां पे आपको एक रूल को फॉलो करना है जो कि है एक्टिव रिकॉल। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई एक कहानी को आप पूरा से पढ़ लिए हैं, बुक बंद किए हैं, उसके बाद खुद से कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि इस कहानी में हम क्या क्या पढ़े हैं? नहीं ना, आप पूछ रहे थे, लेकिन अभी के बाद से आपको यह गलती नहीं करना है। मतलब हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप किसी चैप्टर का रिवीजन किए हैं या कोई चैप्टर का बुक पढ़े हैं, कोई एक चैप्टर को, ठीक, तो अब आपको क्या करना है, पहले आप एक पेज पढ़ लीजिए, उसके बाद एक पेज पढ़िए, किताब को बंद कीजिए, उस एक पेज के बारे में अब आपको क्या क्या पता है वह आप खुद से बोलिए। आप पूरा कहानी पढ़ लीजिए, किताब बंद कीजिए, और उस कहानी के बारे में अब भी आपको क्या क्या याद है वो आप जो है अपने खुद से जो है बोलिए। अगर आप बोल पाते हैं तो आप यकीन मानिए आप कभी भी उस चीजों को नहीं भूलेंगे। मुझे पता है कि शुरुआत में आपको यह चीज बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आपको कुछ याद नहीं पड़ेगा, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होगा, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप अगले कुछ दिनों तक इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो पढ़ाई का जो लेवल है वह बहुत हाई हो जाएगा। रूल नंबर जो 3 है वह है आपका स्पेस्ड रिपीटिशन। अब बताइए आप जो है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कब पढ़े थे? भैया हम तो 20 दिन पहले पढ़े थे, 1 महीना पहले पढ़े थे, 40 दिन पहले पढ़े थे। आपका भी यही सवाल है ना, लेकिन अभी के आपसे ये आपको गलती नहीं करना है। आपको स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड को फॉलो करके ही आपको चीजों को रिवाइज करना है। अब यह स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड कहता क्या है? तो यह जो स्पेस्ड रिपीटिशन जो मेथड कहता है, यह सीधा यह कहता है कि आपको समय समय पे आपको चीजों को रिवाइज करना है। यकीन मानिए अगर आपके मन में भी यह जो है चल रहा है कि हम केवल पढ़ते जा रहे हैं तो हमारा अपने बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आएगा, तो नहीं आएगा। सिंपल सी हम आपको यही बोल रहे हैं, आपको रिवाइज करना होगा टाइम पे। अब स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड के रिवाइज करने का टेक्निक क्या है? तो एकदम आसान है। आप जो चीज पढ़े हैं उस चीजों को पहले आप 1 दिन बाद पढ़िए, फिर 3 दिन बाद पढ़िए, 7 दिन बाद पढ़िए, 15 दिन बाद पढ़िए, 30 दिन बाद पढ़िए। यानी इस तरीके से आपको टाइम को बढ़ा के चीजों को दोहराना है, यानी कि रिवाइज करना है। यानी हम आपको 3rd नंबर आपको टेक्निक क्या बताएं कि स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड को आपको फॉलो करना है। इसके बाद जो 4th नंबर जो टेक्निक है वह है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी अगर आपके मन में, हम बताए थे आपको पहले ही, आपके मन में चल रहा है कि आपका जो किताब है एनसीईआरटी का या जो भी किताब है, आप केवल किताब पढ़कर अपने बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला देंगे, भैया बिल्कुल गलत है आप वहां पे। क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो अभी के टाइम में जो क्वेश्चन आता है ना, वह पूरा का पूरा आपके किताब से छप के नहीं आता है कि इस किताब में ये क्वेश्चन है तो यही आएगा। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अब हमको आइडिया कैसे लगेगा कि किताब से बाहर कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो इसी के लिए आपको 2-3 चीज अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है आपका एनसीईआरटी फर्स्ट एंड अदर बुक लेटर। यानी कि आपको क्या करना है, आप पहले एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है पहले तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद किसी और किताब का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड आपको क्या करना है, तो वह है क्वेश्चन बैंक। क्या है क्वेश्चन बैंक? तब आपको क्या करना है, अब आपके भी मार्केट में कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक तो जरूर आ गया होगा। आपको कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना है जिसमें कि अधिक से अधिक क्वेश्चन होता है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन से एग्जाम से पहले मुकाबला करेंगे, आपका एग्जाम्स में मार्क्स और आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन उतना ही बढ़िया ढंग से मार्क्स आएगा और उतना ही बढ़िया ढंग से आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेगा। तो यह आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो जो कि है पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर। यानी कम से कम आपको पिछले 5 से 7 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आपके पिछले बोर्ड एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको वह सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो आपको सैंपल पेपर को भी सॉल्व करना है, जिसमें कि सेट वाइज आता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, इस तरीके से जो होता है वह आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है। अब भैया क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, यह सब इतना जो हम मेहनत करेंगे तो इससे हमको फायदा होगा क्या? तो हम आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में टॉपर्स बनना चाहते हैं? क्या आप 95% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो मेरे कहने से आप इन 3 चीजों को फॉलो कीजिए, आपके एग्जाम्स में आसानी से जो है आप
आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा। क्या क्या हम बोले हैं, आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, सैंपल पेपर लगाना है, ठीक, एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है यस सर आपको सॉल्व करना है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जाएंगे उतना ज्यादा आपका बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स आएगा। तो ये हम आपको बता दिए 4th नंबर टेक्निक। इसके बाद जो 5th नंबर जो टेक्निक है वह है आपका गिव टेस्ट, यानी आपको क्या करना है, टाइम पे टेस्ट देना है। मान लीजिए अभी हम आपको कहे कि आपका 1 साल बाद आपका जो है किसी व्यक्ति के साथ युद्ध होना है, तो आप अभी से उसके तैयारी में लगेंगे या नहीं लगेंगे। ठीक उसी प्रकार आपका बोर्ड का भी एग्जाम है। आपके बोर्ड का जो एग्जाम्स होता है उसी तरीके से आपको जो है महीने में, सप्ताहों में जो है बारी बारी से जो है टाइम पे जो है आपको टेस्ट देना है। जब आप टेस्ट देते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। आपको यह आइडिया आ जाता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा, आपको यह आइडिया आ जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है। यह सारा आपको आइडिया आ जाता है आपको टेस्ट देने से। इसलिए आपको टाइम पे टेस्ट देना है। जब आप अभी से बहुत सारा टेस्ट दिए होंगे तब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते रहते हैं ना कि हम एग्जाम में जाके क्वेश्चन सब भूल गए हैं। आपके साथ ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उस एग्जाम्स को देने से पहले कितना सारा आप पास्ट में एग्जाम दे चुके हैं। तो इसीलिए आपको टाइम पे जो है वह टेस्ट देना है। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा।